और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? छठ के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सोचे अपने बच्चों से थोड़ा बात कर लें, क्योंकि अभी हाल ही में पीटी का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसके बाद उसके आंसर शीट भी जारी हो गए। तो पीटी का पेपर इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा थोड़ा सा टफ भी हो गया। तो क्या कट ऑफ बनेगा और आगे कौन कौन सी नेक्स्ट वैकेंसी इसके अंतर्गत है, ये सारी चीज़ें तुम लोग को बताएंगे। उससे पहले तुम लोग को लाइन सुना दे, बच्चों को अपना थोड़ा मोटिवेट कर दे। सपने बड़े होते हैं जिनके, उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। सपने होते हैं जिनके बड़े, उनको दिन के साथ साथ रात भी जगानी पड़ती है। किनारे पर बैठने वाले को नहीं मिलते हैं खजाने, गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। तो मेरे बच्चों, पीटी का एग्ज़ाम आपका संपन्न हो गया 15 और 16 तारीख को अक्टूबर में, और अभी उसके 4-5 दिन बाद उसका आंसर शीट भी आया। आंसर शीट में भी कुछ खामियां हैं, 3-4 क्वेश्चन हर सेट में, जो 4 सेट में पेपर हुआ था उसमें कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बार कटअप पिछले जो पीटी का कटअप है उससे आप मिलान मत करिएगा, उससे करीब 7-8 क्वेश्चन कम ही इसके कटअप बनेंगे। और जहां तक बच्चों ने परीक्षाएं दिया, सारे उसके जीके के क्वेश्चन जितने भी हिंदी हैं या जितने भी उसके पार्ट थे, केवल डीआई वाले पार्ट, ग्राफ और ये आपका वृत्त पाई चार्ट वाले चैप्टर थे 20 नंबर के, और 10 नंबर के जो गद्यांश थे, यही थोड़े से लेंदी आ गए थे जो टाइम को अभाव कर दिया। और प्लस इस बार पीटी में सबसे इंपॉर्टेंट था परीक्षा देना और परीक्षा देकर आना। इतना कसमकस था और इतनी भीड़ थी अव्यवस्था के कारण, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के भी पेपर बहुत अच्छे नहीं हो पाए। तो बहुत घबराने की जरूरत मेरे बच्चों नहीं है। इस पीटी के अलावा भी और भी वैकेंसियां हैं, जैसे हाईकोर्ट की वैकेंसियां हैं, अभी और भी वैकेंसी आ रही है जो पीटी से बाहर है। अगर जिसके थोड़े कम नंबर होते हैं तो अलग भी अपनी तैयारी कर सकता है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आपके 10 से 15 दिन के अंदर आप लोग के आ जाएंगे। और अभी आपका कल ही एसएससी जीडी की वैकेंसी के आ गए, तो तैयारी पूरी जोर शोर से एकदम लगे रहिए, क्योंकि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोल देता है। जैसे तुम लोग को मैं कहानी तुम लोग को बताता था कि एक ब्राह्मण थे, वो क्या करते थे, वो कहीं भी जब जाते थे तो पहले भजन करते थे और भजन करके भिक्षा ग्रहण करते थे। तो जब भी किसी के दरवाजे पर जाते थे तो भजन करने लगते थे। इतना अच्छा भजन करते थे कि फिर लोग अंदर से आकर कुछ ना कुछ उनको भोजन या कुछ ना कुछ दान कर दिया करते थे। इसी तरह करते करते एक बार वो एक बहुत अच्छे सेठ के घर गए और वहाँ पर भी बाहर भजन करने लगे। तो अंदर से सेठ को जानकारी हुई कि कोई साधु महाराज आए हैं जो भजन कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने औरत से कहा कि कुछ रसोई में वो थी, कुछ जाओ, क्या कहता है, जो बाहर बाबा भजन कर रहे हैं उनको कुछ दे आओ। वो नहीं सुनी या वो अपना काम करने लगी। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। अब सेठ जी को लगा कि अब अति हो रहा है, वो क्यों नहीं कुछ देने जा रही है। तो जब किचन में देखा तो खाना कंप्लीट कर चुकी थी और वो कुछ सफाई कर रही थी। तो उन्होंने पूछा, इतने देर से वो भजन कर रहे हैं तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है? जाओ, उनको कुछ गरम गरम खाना बन गया, कुछ दे आओ। तो कह रही है, आप घबराइए मत, हम देंगे, हमको भी जानते हैं कि हमको देना है, लेकिन वो इतना सुंदर भजन गा रहे हैं कि अगर अभी हम दे देंगे तो वो बंद कर देंगे। तो सोच रहे हैं पहले भजन उनका पूरा सुन लें, उसके बाद उनको कुछ दे देंगे। तो वही लाइफ है आपकी, जो तैयारी बहुत अच्छे से करता है, भगवान कहते हैं अच्छा ठीक है, थोड़ा और तैयारी कर लो, तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करेंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। ऊपर वाले सब आपकी मेहनत के, जितने भी जैसे मेहनत आप कर रहे हैं वो सब कलेक्ट हो रहा है। जिसके पेपर बहुत अच्छे हुए उनको बहुत बहुत बधाई, और जिसके में थोड़ी बहुत कमियां होगी तो घबराने की क्या जरूरत है। फिर से नेक्स्ट पीटी आएगा, और भी वैकेंसी आए, आप लगे रहिए एकदम एकजुट की तरह, मौका आपको हमेशा मिलता रहेगा। ठीक है? तो जैसे एक तैयारी करते बच्चे तो मैं एक लाइन कहता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो जो मेरे बच्चों पीटी का कटअप तुम लोगों को बनने वाला है, उसके हिसाब से देखो, 15 अक्टूबर को एक पेपर हुआ था और एक 16 अक्टूबर को पेपर हुआ था। 2 दिन में पेपर हुए थे, 2-2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट, और इसका भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। पेपर जो लड़का जो इस सेट का पेपर देता है उसको वो सेट टफ लगता है। तो लोग कहते हैं कि ये सब टफ आसान था, नहीं, सब टफ था और सभी आसान था। जिसका पेपर अच्छा हो गया वो टफ, जिसका नहीं अच्छा हो पाया, थोड़ा दबाव भी था इस पेपर में। प्लस कई जगह ऐसे बच्चे भी पेपर देने गए जहाँ पर उनके कमरे में घड़ी नहीं था, जैसे मैंने भी पेपर देने गया, वहाँ पर घड़ी नहीं था। तो घड़ी ना होने की वजह से, टाइम का मैनेजमेंट ना होने की वजह से क्वेश्चन कुछ छूट भी जाते हैं। तो देखो, जो 15 तारीख का सुबह मॉर्निंग में पेपर हुआ था उसमें आंसर शीट के हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चन गलत बताया जा रहा है, और 15 के शाम वाले जो सेट में पेपर होता उसमें 4 से 5 क्वेश्चन गलत बताया जा रहा है।
तो ये आंसर फिर सही होगा। जैसे अभी 15 की शाम की शिफ्ट में क्वेश्चन था कि जो 16 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, तो वो उसमें गलत दिया हुआ है। तो इसी तरह 4-5 क्वेश्चन आंसर शीट के हिसाब से गलत है। 16 तारीख के फर्स्ट पेपर में सबसे अधिक क्वेश्चन गलत थे, 5 से 6 क्वेश्चन गलत है। और शाम वाले शिफ्ट में भी एक या दो क्वेश्चन करीब गलत है। तो पहले तो ये जो क्वेश्चन गलत है इनको सही किया जाएगा, आयोग दोबारा फिर से आंसर शीट जारी करेगा और जो जो क्वेश्चन पे बताया गया वो क्वेश्चन को सुधार करके फिर से वो नंबर देगा। तो जरूर सबके सेट में जैसे जैसे पेपर में सबके 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ये तो बढ़ने ही है। इसके बाद इस बार जो पेपर हुआ बेटा, पिछले बार जो पेपर हुआ था उस पेपर में अंतर ये कि जो पिछले बार का तालिका और गद्यांश था उसके हिसाब से ये बहुत टफ था, इतना लेंदी था कि जिसको लगाने में लड़कों को टाइम भी लग गया और कई के आंसर भी नहीं आ रहे थे। पॉइंट दशमलव के लास्ट तीसरे डिजिट तक, चौथे डिजिट तक इसका आंसर आ रहा था। और हिंदी का गद्यांश सबसे टेढ़ा था, कह कुछ और रहा है, क्वेश्चन में आंसर कुछ और पूछ रहा है, तो इससे बहुत गलतियां बच्चों से हो गई। तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक औसतन जान जाइए कि पिछली बार 58 क्वेश्चन से 58 क्वेश्चन जिस बच्चे के हुए थे उसका 80 परसेंटाइल हो गया था। जिसके 58 क्वेश्चन हो गए थे उसके 80 परसेंटाइल हो गया था। ये 2021 के पीईटी में जिस हिसाब से उस समय पेपर हुआ था। इस बार जब पेपर होगा और 2022 का जो आएगा उसके हिसाब से 50 से 52 क्वेश्चन अगर किसी के होते हैं, 50 से 52 क्वेश्चन, तो उसके भी 80 परसेंटाइल इस बार हो जाएंगे। यानी पिछले बार, अब जानिए कि इस बार जिस बच्चे के 60 क्वेश्चन प्लस हो रहा है, इस 2022 के पीटी में जिस बच्चे के 60 क्वेश्चन प्लस हो रहा है, समझ जाइए उसका नंबर 92 से 94 परसेंटाइल हो जाएगा। 92 से 94 परसेंटाइल हो जाएगा। और अगर एक सेफ तौर पर देखा जाए तो 50 क्वेश्चन जिस बच्चे के इस बार पीटी में बन रहा है, 50 क्वेश्चन इस बार जिस बच्चे के पीटी बन रहा है उन सबको मौका मिलेगा, एकदम श्योर है। और अभी कॉमन कटअप की भी बात चल रही है कि पैट में कॉमन कटअप बनाया जाए, क्योंकि कुछ पोस्ट ऐसे भी आ जा रहे हैं जिनमें इतने कम पोस्ट रह रहे हैं कि जिनमें केवल 98-99 वाले ही लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कॉमन कटअप बनेगा तो 50 क्वेश्चन से ऊपर जिसके होंगे या 50 परसेंटाइल से ऊपर जिसके होंगे उन सबको मौका मिलेगा। और वेट करिए, क्वेश्चन सबके बढ़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन प्लस। थोड़ा सा लोग बता रहे हैं कि 15 का सेकेंड शिफ्ट जो होता है वो थोड़ा सा और की अपेक्षा थोड़ा सा टफ था, और 16 तारीख का जो शाम का शिफ्ट था वो थोड़ा सा औरों की अपेक्षा आसान था। तो वही 1-2 नंबर बढ़ेगा किसी का, 1-2 नंबर किसी का माइनस होगा, तो बस इतना ही होगा। तो मान के चलिए पेपर आप बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन से ऊपर जिसके भी हैं वो सभी लोग उम्मीद रखो, और जिसके 60 प्लस हो रहा है तो समझिए फिर वो 90-92 वो सब उसको सभी में चांस मिलने वाले हैं। तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। और केवल यही पैट ही केवल नहीं है बेटा, पैट के माध्यम से फरवरी या मार्च में लेखपाल की वैकेंसी, चकबंदी लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है। बट इस बार इसके अलावा भी आपके पास बहुत ऑप्शन है जैसे आप तैयारी कर सकते हैं। जैसे सबसे बड़ा ऑप्शन एक आपके सामने आ रहा है, दिसंबर से लगभग मान के चलिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह से करीब 35,000 यूपी पुलिस की भर्ती आ रही है। यूपी पुलिस, हमको लगता है योगी की सरकार में एक यही भर्ती है जो पूर्ण रूप से कंप्लीट हुई और भर्ती कंप्लीट भी किया गया है। यूपी पुलिस की 2 भर्ती के बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं और करीब 20 से 25 बच्चों तो सेलेक्ट इस समय हो ही गए। तो यूपी पुलिस के दिसंबर के प्रथम सप्ताह से लगभग 35,000 वैकेंसी इसकी आ रही है। तो जितने बच्चे हैं जिनके पास ये मौका मिल रहा है एकदम तैयारी करिए एकदम दबाकर। और उसके बाद अभी दिसंबर में अभी कल आपकी एक और वैकेंसी आ गई है SSC GD, और इसकी वैकेंसी भी करीब 25,000 आई हुई है। तो जो बच्चे इसके लिए अवेलेबल हैं इसके लिए लग जाए। इसका परीक्षा जनवरी लास्ट में एकदम तय है और सबका सिलेबस एक ही है, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 GK और 25 हिंदी। तो सबके हैं। जो डिफेंस के लायक है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इसको देखें। इसके अलावा जिसका पैट में तो सबको मौका मिलना चाहिए, 50 क्वेश्चन से ऊपर तो लगभग बच्चे की हैं। कुछ बच्चों का मिस्टेक हो गया है या हड़बड़ाहट की वजह से कम हो गया है, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी वैकेंसी हाईकोर्ट की आ रही है, हाईकोर्ट की वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है। और हाईकोर्ट की वैकेंसी आ रही है पूरे भारत में, हर राज्यों की हाईकोर्ट की वैकेंसी आ रही है। तो उत्तर प्रदेश से भी हाईकोर्ट की वैकेंसी आ रही है, करीब 4 से 4,500 वैकेंसी आ रही है।
4 से 4.5 वैकेंसी आ रही है और इसका भी पेपर सेम वही है, 25 मैथ, 25 इंग्लिश, 25 जीके, 25 हिंदी। तो तैयारी में एकदम लगे रहिए, इसमें सोचना क्या है। और पैट ही सब कुछ नहीं है, पिछले पैट के माध्यम से 1-2 वैकेंसी, तो पैट ही एक माध्यम नहीं है। आप अपनी तैयारी करते रहिए मेरे बच्चों, आखिरी दम तक तैयारी करिए और चिंता मत करिए, ठीक है। ऊपर वाला सबकी व्यवस्था बनाया हुआ है, बस आप लगे रहिए। और समय बीतते पता नहीं चलता है, 1.5 साल 2 साल कोरोना बीत गया, पता चला, उसी प्रकार समय भी व्यतीत नहीं होता है। आप अपने काम को करते रहिए, उसके साथ साथ अपनी तैयारी में एकदम लगे रहिए। क्यों? क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते। जैसे एक लाइन सुन लीजिए, ठीक है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो री एग्जाम, वीडियो री एग्जाम, वीडियो री एग्जाम जो है आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। मान के चलिए आपका यह एग्जाम 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में, 15 के बीच में आपका यह एग्जाम हो जाएगा। वीडियो एग्जाम से बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको नहीं लगती अभी तक किसी की है। सन 2018 में जितने बच्चे एग्जाम में बैठे थे या जो बच्चे एग्जाम आवेदन भी किए थे, उन सभी बच्चों को ये मौका मिलने वाला है। इस पे 50 मैथ के, 50 रीजनिंग के क्वेश्चन, 50 जीके के क्वेश्चन और 50 हिंदी के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है बेटा। आप लोग इसको एकदम रगड़ कर, एकदम जबरदस्त तरीके से अभी से इसको लक्ष्य बनाकर तैयार करिए, क्योंकि आपके पास 2.5-3 महीना समय है। जम के तैयारी करिए और ये नौकरी समझिए कि अब आप लोग के उपहार के तौर पर है। अगर इसको अच्छे से आपने अचीव कर लिया तो ये नौकरी आप लोग को मिल जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी बच्चे जो जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जरूर सफल हो। खुश रहिए, अच्छे से रहिए।